गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। हमारा जो है सिलेबस ऐसे 2 का चल रहा है और ऐसे 2 में जो है आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट का जो है हमारा चैप्टर 14 है, 14 अभ्यास है 14, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है हमारा लोकगीत। तो आज जो हम लोग लोकगीत के बारे में जानेंगे, यानी कि आज इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकगीत क्या है। तो चलिए हम लोग लोकगीत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गीत जो है हमारे मनोरंजन के प्रमुख साधन है। इनमें लोकगीतों का महत्व सबसे अधिक है। जो लोकगीत हैं वो जो है हमारे मनोरंजन के साधन है, ठीक है। इनमें जो है हमारे लोकगीत जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये सीधे जनता के संगीत हैं। यानी कि जो जनता होती है ये सीधे उन्हीं के संगीत हैं, जैसे चाहे वो गा के बना सकते हैं, ठीक है। इनके लिए साधन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जब लोकगीत जो गाया जाता है उसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं होती है। जब भी किसी भी मौके पर हम इस गीत को गा सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं, ठीक है। ये गाँव के साधारण वाद्य यंत्रों की मदद से त्योहारों तथा अनेक अवसरों पर पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। ये जो गांव पे हैं, गांव के जो लोग होते हैं वो साधारण वाद्य यंत्रों द्वारा, जैसे ढोलक है, ठीक है, ढोलक होता है या फिर थाली होती है, इस तरह के मटके होते हैं, इस तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके द्वारा जो है इन गीतों को पुरुष या स्त्रियां गाती हैं और अपना मनोरंजन करती हैं, ठीक है। पहले इन्हें शास्त्रीय संगीत जितना महत्व नहीं दिया जाता था, पर अब लोकगीत काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। यानी पहले जब ये लोकगीत गाए जाते थे तो इनको जो है शास्त्रीय संगीत का महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है ये लोकगीत काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अधिकतर हर जगह पे ये लोकगीत गीत गाए जाते हैं, तो इसलिए इनको जो है इनके संग्रह भी बन रहे हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। लोकगीत अनेक प्रकार के होते हैं। मध्य प्रदेश में फैले भीतर संस्थानों का नाचते हुए 20-30 औरतों और आदमियों के द्वारा गाए जाने वाला जवाबी लोकगीत प्रसिद्ध है। जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ पे क्या होता है, 20-30 औरतें और आदमी यानी कि स्त्री और पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और जवाबी में ये गीत होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। पहाड़ियों के लोकगीत अपनी अलग ही पहचान बनाते हैं। पहाड़ी नाम से बनाए हुए हैं, यानी कि जो पहाड़ियों के लोकगीत होते हैं वो उनकी अपनी अलग पहचान है, वो पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाया जाने वाला चैत्र कजरी 12 मास सावन सुप्रसिद्ध है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी स्थान है, पूर्वी में जैसे बिहार है, पश्चिम जिले में जो गाया जाने वाला वो गीत कौन सा है? वो है चैता कजरी 12 मास सावन। जो इस तरह के गीत हैं वो प्रसिद्ध हैं, जैसे सावन में जो गाया जाता है और जो चैत के महीने में गाया जाता है, ये सब जो उत्तर प्रदेश के गाँवों में अधिक प्रसिद्ध है। तो लोग क्या करते हैं, लोकगीत के द्वारा अपने मनोरंजन को करते हैं, ठीक है। बाउल भलिया बंगाल में तो मैया के साथ साथ हीर रांझा सोनी महिमाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू के गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। जो पंजाब है वहाँ पे हीर रांझा सोनी महिमाल के नाम से लोकगीत बने हुए हैं और उनको गाया जाता है। और जो हमारा पंजाब में गाया जाता है ढोला मारू गीत जो है हमारा राजस्थान में गाया जाता है। इनकी रचनाओं में सिर्फ कल्पना ही नहीं, रोजमर्रा की जीवन के विषय में होते हैं। यानी कि ये जो कल्पनाएं करते हैं, जो लोकगीत गाते हैं, उनमें सिर्फ कल्पनाएं ही नहीं होती हैं, ये रोजमर्रा के विषय के बारे में भी अपने गीतों में गा करके बताते हैं, ठीक है। जो सीधे हृदय को छू लेते हैं। करवा, बिहार, धोबिया आदि भारी भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं। तो ये जो गीत जो गाते हैं, जो अपनी दिनचर्या के हिसाब से, ये डायरेक्ट जो हमारे दिल को छू लेते हैं, हृदय
हृदय को और भारी भीड़ को आकर्षित भी कर लेते हैं। इनकी भाषा गांवों के आसपास के इलाकों की होती है, यानी कि इनकी जो भाषा होती है, जो गांव होते हैं उनके आसपास के जो इलाके होते हैं उनके हिसाब की होती है, ताकि जो आसपास के गांव के इलाके के जो लोग हैं वो भी इन भाषाओं को, इस गीत को समझ सके, जिससे सुनने वालों का मन प्रसन्न हो जाता है। भोजपुरी का बेदिसिया लोकगीत लोकप्रिय तो है ही, ये सुनने वाले को करुणा और विरह की रस में संभोर भी कर सकता है। यानी कि जो हमारा ये है भोजपुरी का विदेशिया लोकगीत जो है वो बहुत लोकप्रिय है, और ये जो है हमारे करुणा और विरह के जो रस है उनमें जो है संबोधित कर देता है। ठीक है, फिर है दूसरे प्रकार के लोकगीतों में जगनीक का अल्लाह अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है, इनका अपना अलग ही राग है, वो बोल है। ये तो लोकगीत पुरुषों भी गाते हैं, पर इनका संबंध विशेषता स्त्रियों से होता है। जो ये लोकगीत हैं ये पुरुष भी गाते हैं, लेकिन इनका संबंध किससे होता है? सीधे स्त्रियों से होता है। स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों को ही ये अपना संबंध बताते हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो है इतना ही। आगे देखिए, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, जाते समय विवाह के गीत, ज्योतना संबंधियों विषयों के लिए प्रेम युक्त गाली मारे गीत तथा जन्म आदि के गीत वे प्राचीन काल से गाती आ रही हैं। जो स्त्रियां हैं, जैसे जो विवाह होता है और जब कोई बालक होता है तो उसके जन्म के लिए, या कोई बालिका होती है उसके जन्म के लिए जो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत होते हैं, गाली मारो होते हैं, और उसमें गाने में ही वो लोग जो है गालियां भी गा देते हैं। इस तरह के लोकगीत जो हैं वो प्रचलित, यानी कि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, 12 मास तो पुरुष और नारी एक साथ मिलकर गाते हैं। एक साथ कई कंठों से गाए जाने वाले ये गीत त्योहारों के अवसर पर बहुत ही भले लगते हैं। यानी कि जो 12 मास वाले गीत हैं वो पुरुष और स्त्री एक साथ ही गाते हैं, और ये गीत जो है स्त्रियां तो सभी ऋतुओं में दल बनाकर गाती हैं, जिनमें होली और बरसात की कजरी तो उनकी अपनी ही चीज है। यानी कि जो हमारी ऋतुएं होती हैं, जैसे जैसे ऋतुएं चेंज होती हैं, स्त्रियां जो है झुंड बनाकर एक होके इकट्ठा होकर ये गीत गाती हैं। जैसे होली में, बरसात में कजरी तो कजरी गाती हैं। ठीक है, ये सब जो है कैसे करती हैं? ये सब झुंड बना करके अपने गीत को गाती हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जो पूर्व की बोलियां हैं उसमें जो अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात के लोकप्रिय गरबा के स्त्रियां विशेष ढंग से घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। जो गुजरात है वहाँ का गीत जो लोकप्रिय है वो कौन सा है? गरबा। उसमें क्या होता है? स्त्रियां, खूब सारी स्त्रियां होती हैं, करीब 7-8 स्त्रियां होती हैं, वो घेरा बना करके घूम घूम कर ये गरबा वाला जो गीत है वो गाती हैं। और लड़कियां बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। लड़कियां जो हैं वो बजाती हैं, यानी जो ढोलक मजीरा जो भी होता है वो लड़कियां बजाती हैं, जो बाजे का काम करता है। तो ब्रज में होली के अवसर पर रासियां गाया जाता है, जिससे लोग दलों में गाते हैं। जो ब्रज होता है, ब्रज में जो होली होती है वहाँ पे क्या होता है? रासियां गाया जाता है, जिसको जो है लोग कैसे गाते हैं? दलों में। जब होली होती है ब्रज में तो लोग जो है दल बना लेते हैं और रासियां जो गाना होता है उसको, गीत को गाते हैं। ठीक है, गाँवों के गीत वास्तव में आनंद है, जहाँ जीवन ठहला कर लहराता है। यानी कि जो गांव के गीत हैं, जो लोक गीत है, वास्तव में क्या है? आनंद देते हैं, जो ठहला करके लहराता है। यानी कि जो गीत है
जो भी अवसर होता है गांव में चैत का, जब वो लोग चैत में अपने खेत को काटते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें जो गीत गाते हैं तो आनंद सा होता है और ठहला ठहला करके लहराने लगते हैं, ठीक है, यानी कि नाचने लगते हैं आपस में। यह के यहाँ के अनंत गीत उद्यम जीवन के प्रतीक हैं। यहाँ के जो अनंत गीत हैं वो जो है उद्यम जीवन के प्रतीक है, यानी कि जो उद्यम जीवन है, अपना अच्छा जीवन है, हास्यमय जीवन है, उसका जो है प्रतीक है। क्या है? लोकगीत, ठीक है। तो आज जो हमने ये पाठ्य चर्चा अपना किया है, तो बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि जो हमारा चैप्टर है लोकगीत, इसमें क्या चीज बताई गई है। इसमें जो है उल्लास और प्रेम और हास्य के बारे में बताया गया है कि लोग कैसे एकजुट होकर के अपने गीतों को गा गा कर अपने कार्य को आसान करते हैं और हंसीमय आनंदमय बनाकर आकर्षित होकर के उस कार्य को करते हैं, ठीक है। और दूसरे गांव के लोगों को भी अपने मन में आनंद का भाव प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया हो जाता है, यानी कि जैसे कि मान लो जब जहाँ जाए वहाँ ये गीत लोकगीत जो हैं गाए जाते हैं और आनंद का जीवन व्यतीत करने का अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है लोकगीत वाला चैप्टर है, इसका जो है हमारा पाठ्य चर्चा हो गई है। अब हम लोग इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ शब्दार्थ हैं। जैसे पहला है लोच। लोच मतलब लचीलापन। और लोकगीत क्या होता है? गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो जो गांव के लोगों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है, उसे हम लोग लोकगीत कहते हैं। फिर तीसरा देखिए है मतलब हीन या नीचा, ठीक है। फिर चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब तिरस्कार या महत्व न देने वाला, ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए। बाकी आगे का देखिए, 5वां कौन सा है? 5वां देखिए परिवर्तन। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। फिर है संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। फिर है ओजस्वी। ओजस्वी मतलब ओज भरा। फिर है चाव। चाव मतलब रुचि। जो रुचि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाव, ठीक है। आगे देखिए मर्म। मर्म मतलब कि रहस्य या दिल, ठीक है। आह्लाद कर मतलब प्रसन्न करने वाला, यानी कि दिल को छूने वाला, ठीक है। करुणा मतलब दया। दलगीत मतलब समूह गाना। जो एक समूह में गाना गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? दलगीत। हास्य मतलब गिरावट है। आगे देखिए बेटा, आगे हमारा नेक्स्ट है बखान। बखान मतलब वर्णन करना, ठीक है। बखान मतलब वर्णन। और फिर है सृजना। सृजना मतलब सहजना या बचाकर रखना, ठीक है। फिर है प्राचीन काल। प्राचीन काल का पुराना समय। फिर हमारा प्राचीन काल का क्या है? पुराना समय। फिर है उल्लासित। उल्लासित मतलब हर्षित या खुश। जो खुश होते हैं या हर्षित होते हैं उनको क्या कहते हैं? उल्लासित। फिर है उद्दाम। उद्दाम का क्या होगा? बंधन मुक्त, ठीक है। तो ये आज के जो हमारे पाठ्य चर्चा हो गई है और कुछ शब्दार्थ हमने आपको करवाए हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम इसके आगे का करवाएंगे लोकगीत के चैप्टर का। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।